So we are starting with the third chapter of book India People and Economy, थर्ड यूनिट। अभी इससे पहले आपकी टोटल 5 यूनिट हो चुकी हैं, जिसमें 3 यूनिट आपकी फर्स्ट बुक की एंड 2 यूनिट्स सेकंड बुक इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी की। और ये आप इसकी प्लेलिस्ट यूट्यूब चैनल पे जाके इस यूट्यूब चैनल पे डिजिटल बोर्ड एनसीईआरटी पे देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे सेपरेटली बुक वाइज एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें आपको चैप्टर वाइज कंप्लीट बुक के लेक्चर्स मिलेंगे। सो द कंप्लीट सिलेबस इज अवेलेबल ऑन द चैनल, सो यू कैन रेफर टू दैट। तो अभी शुरू करते हैं चैप्टर थर्ड, व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन इज नोन टू एवरीबडी कि क्या होते हैं ह्यूमंस। व्हाट इज डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है। किसी भी कोई भी चीज़ जब इम्प्रूव होती है उसको क्या बोलते हैं। अगर सिंपल वर्ड्स में बात करेंगे तो अगर कुछ इम्प्रूव हो रहा है, कुछ बेटर हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट। तो ह्यूमंस अगर इम्प्रूव हो रहे हैं तो वो क्या होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमंस इम्प्रूव कैसे होंगे, ह्यूमंस का इम्प्रूवमेंट के लिए हम बेसिक चीज़ें क्या होती हैं, अच्छी हेल्थ इज नेसेसरी, गुड एजुकेशन, गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में सब कुछ आ जाएगा। हाउस होगा उसका अच्छा होना चाहिए लिविंग स्टैंडर्ड के लिए, बेटर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, फूड अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, न्यूट्रिशन होना चाहिए, पीस होना चाहिए। ये सारे पार्ट किस में आ जाएंगे, आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में। तो ये क्या है, अगर कोई भी ह्यूमन ये सारी चीज़ें अचीव कर लेगा तो वो क्या होगा, उसका ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी वो इम्प्रूव हो रहा है अपने टाइम के साथ। और जिन लोगों के पास ये चीज़ मिसिंग होंगी वो लोग क्या होंगे, अंडर डेवलप्ड। जो लोगों की हेल्थ अच्छी नहीं होगी, हेल्थ इज़ नॉट गुड, दे आर नॉट एबल टू वर्क, तो वर्क नहीं कर पाएंगे तो वो पैसा भी नहीं कमा पाएंगे। अच्छी एजुकेशन नहीं है तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, लैक ऑफ डेवलपमेंट। तो ये इजी लैंग्वेज में अगर समझ में आएगा तो हमें समझ में आया कि क्या ह्यूमन डेवलपमेंट एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, सो इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट में 3 इसकी जो अभी इसमें आगे भी मेंशन किया हुआ है, आपको मैं बताऊंगा इसके बारे में, बट आप इस पे देखिए कि ह्यूमन डेवलपमेंट की 3 डायमेंशंस होती हैं, 3 डायमेंशंस। देयर आर 3 डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। जो ये है ये मेन डायमेंशंस हैं जिनके लिए ह्यूमन डेवलपमेंट कंसीडर किया जाता है। और इसके अलावा अदर कंडीशंस भी हैं जो ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं। इसमें क्या है, नंबर 1 क्या है, आपका लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। हेल्थ शुड बी गुड, ये क्या है आपका फर्स्ट कंडीशन। सेकंड इज नॉलेज। नॉलेज इज अबाउट योर एजुकेशन। एजुकेशन कैसा है, ओके। डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये किससे डिसाइड होता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के इनकम से, कि किसी पर्सन की इनकम कितनी है, वो उस इनकम के हिसाब से अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव करेगा। सो ये तो 3 मेन डायमेंशंस होगी जो हम आगे भी डिस्कस करेंगे। ये किस में आएगा, ये पार्ट है यूएनडीपी की। यूएनडीपी एक ऑर्गेनाइजेशन है यूएन की, यूनाइटेड नेशंस की, जिसमें एचडीआई रैंकिंग आती है। ये अभी कुछ मिनट्स में अभी आपको ये एक्सप्लेन करूंगा व्हाट इज एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, और उसके अलावा और भी कंडीशंस होती हैं, जैसे पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल एंड कम्युनिटी लाइफ। इससे क्या पता लगता है कि सोसाइटी में इक्वालिटी है या नहीं है, लोगों की आपस में हार्मनी है या नहीं है, पीस है या नहीं है, तो वो इससे पता लगता है। एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी, एनवायरनमेंट सस्टेनेबल है या नहीं है। सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है कि एनवायरनमेंट की वजह से ह्यूमंस को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। जैसे अगर मान लीजिए ड्राउट आ गया, जिसको बोलते हैं कि बारिश नहीं हुई, या फिर फ्लड आ गया,
अब इन दोनों कंडीशंस की वजह से क्या होगा, एनवायरनमेंट इज़ नॉट सस्टेनेबल, तो ह्यूमंस के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। सेम इज़ फॉर ह्यूमन सिक्योरिटी एंड राइट्स, ह्यूमन सेफ्टी है या नहीं है, सिक्योर है या नहीं है उस पर्टिकुलर एरिया में। अगर मान लीजिए किसी कंट्री, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं सीरिया का, अगर आप लोगों को पता हो सीरिया में बहुत लंबे टाइम से एक वॉर चल रहा है, वहाँ पे लोगों सिटीजन्स की जो कंडीशन है वो बहुत बुरी है, ना तो वहाँ पे सिक्योरिटी ऑफ लाइफ है, कोई भी किसी को कभी भी मार सकता है, ना वहाँ पे उनके पास खाने के लिए फूड है, एजुकेशन का कोई अता पता नहीं है बिकॉज स्कूल्स बंद हो चुके हैं। तो इस कंट्री का ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा लो है। सो इससे समझ में आया कि कैसे ह्यूमन डेवलपमेंट को मेज़र करते हैं, ठीक है। उसके बाद आएगा जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी, किस कंट्री में जेंडर इक्वालिटी ज़्यादा होगी, तो बिकॉज अगर ऐसे इन जनरल एज्यूम करेंगे तो 50% फीमेल्स होती हैं, और अगर जेंडर इक्वालिटी नहीं होगी तो ऑलमोस्ट 50% पॉपुलेशन का ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। सो दैट इज़ ऑल्सो ए फैक्टर। तो इसको बाकी आगे जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आपका आएगा वो हम रीड करेंगे नेक्स्ट फ्यू पेजेस में। सो लेट्स सी व्हाट इज़ दिस। ये अभी इसमें एक स्टोरी है जिसमें रेखा का एक्सप्लेन किया एक्सपीरियंस कि कैसे वो देखती कि ह्यूमन डेवलपमेंट है। तो आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे दो सिचुएशंस एक साथ एग्जिस्ट करती हैं बड़ी सिटीज़ में। जिनके पास पैसा है, पुअर है, जो रिच हैं, वो तो सारी फैसिलिटीज़ अवेल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो पुअर भी हैं। तो कहने का मतलब क्या है, डेवलपमेंट और लैक ऑफ डेवलपमेंट दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ह्यूमन डेवलपमेंट। तो इसमें पैराडॉक्स आपको इसकी रेखा की स्टोरी में समझ में आएगा। सो यहाँ से नेक्स्ट रीड करते हैं। अपेरेंटली इट इज़ बिलीव्ड दैट development is freedom which is often associated with modernization, leisure, comfort and affluence. In the present context computerization, तो डेवलपमेंट का भी क्या है, डेफिनेशन चेंज होता रहता है। अगर आज के टाइम में बात करेंगे तो डेवलपमेंट में और भी डायमेंशंस आ गई कि आपके पास टेक्नोलॉजिकल मतलब टेक्नोलॉजिकल स्किल्स हैं या नहीं है, आप कम्युनिकेशन जो आपका इंटरनेट है उसका यूज़ कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, ये भी ह्यूमन डेवलपमेंट का पार्ट अभी हो गया। लेकिन अगर आज से 50 साल पहले जाएंगे तो वहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं थी, तो वहाँ उस टाइम पे कुछ और जो उस टाइम की लेटेस्ट चीज़ें थी तो वो भी उस डेवलपमेंट का पार्ट था। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन है या नहीं है, एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट है या नहीं है, तो ये सारे क्या करेंगे, इफ़ेक्ट करेंगे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, मेडिकल फैसिलिटीज़, ये सब जितने भी हैं ये किसके फैक्टर्स हैं, डेवलपमेंट के फैक्टर्स। तो डेवलपमेंट क्या है, चेंज होता है टाइम के साथ, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती है तो क्या होता है, डेवलपमेंट भी चेंज होता है। डेवलपमेंट का मतलब आपको समझ गया, जैसे जैसे हम लोग बेटर होते हैं, जैसे हमारी स्किल्स इंप्रूव होती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट, ठीक है। So every individual, community and government measures its performance or level of development in relation to the availability and access to some of these things. तो बहुत मतलब अगर हम कंपेयर करेंगे, जैसे मान लीजिए दो लोगों को कंपेयर करना है, तो अगर मान लीजिए किसी के पास तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, ए के पास अवेलेबल है बट बी के पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है, तो क्या बताएगा डिफरेंस, वो ह्यूमन डेवलपमेंट का। ए तो डेवलपमेंट है, ए का तो ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ बट बी का ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं हुआ, ठीक है। तो ये इजीली इससे आपको समझ में आएगा। बट द इशू क्या है इस डेफिनेशन के साथ, जो इस एक्सप्लेनेशन के साथ, इसको ये बोला जाता है कि ये एक तरीके से यूरोसेंट्रिक व्यू ऑफ डेवलपमेंट है, ठीक है। दिस मे बी पार्शियल एंड वन साइडेड व्यू ऑफ डेवलपमेंट, इट इज ऑफन कॉल्ड द वेस्टर्न और यूरोसेंट्रिक। यूरोसेंट्रिक का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूरोसेंट्रिक, यानी कि यूरोप के हिसाब से, यूरोपियन कंट्रीज के हिसाब से ये डेवलपमेंट को एक्सप्लेन करना चाह रहा है, यानी वेस्टर्न कंट्रीज के हिसाब से। बट कंट्रीज और भी कॉन्टिनेंट्स पे हैं, जैसे एशिया में है जहाँ पे इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश है, या और भी चाइना है, या फिर आप अफ्रीकन कंट्रीज में जाएंगे जहाँ पे बहुत पुअर कंट्रीज हैं। इन कंट्रीज के ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए जो डेफिनेशन होगी वो थोड़ी डिफरेंट होगी। क्यों, उसको भी आगे समझेंगे। फॉर अ पोस्ट कॉलोनियल कंट्री, पोस्ट कॉलोनियल कंट्री मतलब जहाँ पे पहले ब्रिटिश कॉलोनी का रूल था, लाइक इंडिया, कॉलोनाइजेशन, मार्जिनलाइजेशन, ठीक है,
सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड रीजनल डिस्पैरिटी एटसेट्रा शो दी अदर फेस ऑफ डेवलपमेंट। यानी ऊपर जो हमने देखे वो तो डेवलपमेंट की फैक्टर्स हैं ही, इंडस्ट्री है या नहीं है, और हेल्थ अच्छी मिल रही है कि हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी है कि नहीं है, इनकम अच्छी है या नहीं है, एजुकेशन अच्छी है या नहीं है। उसके अलावा इंडिया जैसी कंट्रीज़ में और क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? सोशल डिस्क्रिमिनेशन किसके किसके बीच में होता है? हम जानते हैं कास्ट का इशू होता है, किसी कास्ट को ऊंचा समझा जाता है, किसी कास्ट को नीचा समझा जाता है, उस हिसाब से उनको एजुकेशन या उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगते हैं। सिमिलरली फॉर फीमेल अगर देखेंगे तो बहुत सी सोसाइटी में अभी भी फीमेल को उतनी फ्रीडम नहीं होती, सो दे लैक दी फ्रीडम बट इज अवेलेबल फॉर मेन। सो जो फीमेल्स जिस कंडीशंस में अभी है बहुत सी सोसाइटीज़ में जहाँ पे उनको एजुकेशन नहीं है, घर से बाहर जाके काम करना नहीं है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये इंडिया जैसी कंट्रीज में अभी भी प्रिवेल करती हैं। दस फॉर इंडिया डेवलपमेंट इज ए मिक्स्ड बैग ऑफ अपॉर्चुनिटी एज वेल एज नेग्लेक्ट एंड डेप्रिविएशन। सो देर आर फ्यू एरियाज लाइक द मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स एंड अदर डेवलप्ड एनक्लेव्स दैट हैव ऑल द मॉडर्न फैसिलिटीज अवेलेबल टू अ स्मॉल सेक्शन ऑफ इट्स पॉपुलेशन। देखिए यहाँ पे रीजनल डिस्पैरिटी की बात करें, डिस्पैरिटी का मतलब क्या होता है? डिस्पैरिटी का मतलब क्या होता है? एक एरिया में तो कोई फैसिलिटी है एरिया ए में, बट एरिया बी में वो फैसिलिटी नहीं है, तो ये क्या होगा? रीजनल डिस्पैरिटी। यानी रीजन मतलब एरिया, तो उन एरियाज के बीच में डिस्पैरिटी है, डिफरेंस है। तो वो कैसे? जैसे अभी इसमें बात कर रहे हैं मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स की। मेट्रोपॉलिटन सेंटर जैसे बेंगलोर हो गया, बेंगलोर में आप जाएंगे या मुंबई में जाएंगे तो ये जो सिटीज़ हैं ये हाईली डेवलप्ड सिटीज़ हैं। इन सिटीज़ में ये सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी, बट बहुत से रूरल एरियाज़ में जाएंगे या बहुत सी सिटीज़ जैसे कि आप यूपी या बिहार जैसे स्टेट में जाएंगे, राजस्थान में जाएंगे जहाँ पे डेजर्ट एरिया है, वहाँ पे ये सारी मॉडर्न फैसिलिटीज़ हो सकता है आपको ना मिले। तो ये क्या है? आपका रीजनल डिस्पैरिटी। एट द अदर एक्सट्रीम ऑफ इट देयर आर लार्ज रूरल एरियाज एंड द स्लम्स। ठीक है, अब इसमें दो तरह की रीजनल डिस्पैरिटी, एक तो विद इन ए सिटी भी आपको हो सकता है कि एक एरिया तो बहुत अच्छा है जहाँ पे अच्छे अच्छे घर हैं, अच्छी रोड्स हैं, बट एक एरिया होगा स्लम एरिया। स्लम एरिया क्या होता है? झुग्गी झोंपड़ी में जो लोग रहते हैं, जो नाले के पास रहेंगे, गंदा पानी है, उनके मच्छर भी होंगे, बिल्कुल सफाई नहीं है, तो वो झुग्गी झोंपड़ी में जो लोग रहते हैं, आपने मूवीज़ में देखा होगा या पर्सनल एक्सपीरियंस में भी देखा होगा, तो उनकी लाइफ कैसी होती है। और जो अच्छी सिटी के अच्छे पोर्शन में रहते हैं जहाँ पे अच्छे घर बने हुए हैं, एकदम साफ सफाई है, कॉलोनीज हैं, गार्डन है, घूमने के लिए पार्क बने हुए हैं, तो वो सारी क्या है? वो सारा डिफरेंस बताता है कि इन दोनों एरियाज में कितना डिफरेंस है। और सेम डिफरेंस हम एक रूरल एरिया और अर्बन एरिया के बीच में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो उनकी कंडीशंस कैसी होती है कि उनको बेसिक एमिनिटीज भी नहीं है, जैसे पोर्टेबल वाटर, ड्रिंकिंग वाटर बोलते हैं पोर्टेबल वाटर को, एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से उनका ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं हो पाता। दिस सिचुएशन इज मोर अलार्मिंग इफ वन लुक्स एट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज अमंग डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी में भी जैसे हमने डिस्कस किया, शेड्यूल कास्ट सिस्टम में शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट होते हैं, लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर होती है, पुअर फार्मर्स होते हैं, स्लम ड्वेलर्स होते हैं। स्लम ड्वेलर्स मतलब जो मैंने अभी झुग्गी झोंपड़ियों का एग्जांपल बताया, तो वो स्लम्स में रहते हैं जो लोग, उनको ये फैसिलिटीज़ अवेल करने के लिए इतना पैसा नहीं है अवेलेबल, उनके पास इतनी मनी अवेलेबल नहीं है जो वो इन फैसिलिटीज़ का यूज़ कर पाए। A large segment of female population also suffers from all these disparities. It is also equally true that relative as well as absolute conditions of the majority of these marginalized sections have worsened with the development happening over the years. अब इसमें ये बता रहा है कि हमने देखा कि what is development? Development is मतलब getting better. अगर समथिंग इज गेटिंग बेटर दैट इज डेवलपमेंट, तो उस हिसाब से इन लोगों का भी डेवलपमेंट होना चाहिए था जो ये सेक्शन है, बट इस सेक्शन का डेवलपमेंट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? जैसे इस वजह से नहीं हुआ कि ये लोग शुरू में ही पुअर थे और एक सेक्शन था जो रिच था। अब कुछ नई फैसिलिटीज आई, मान लीजिए कोई हेल्थ फैसिलिटी आई जो एक्सपेंसिव है, ठीक है, अब ये अगर वो बीमारी इन दोनों को होती है, एक ए को भी होती है और एक बी को भी होती है, बी इज रिच, तो बी क्या कर सकता है? इसकी फैसिलिटी लेके अपना ट्रीटमेंट करवा सकता है।
बट ए नहीं करवा सकता, तो उसका ह्यूमन डेवलपमेंट स्टिल नहीं हो पा रहा। सेम इज़ फॉर एजुकेशन। रिच एक अच्छे स्कूल में एजुकेशन लेके बाद में अच्छी जॉब भी कर सकता है, लेकिन ए का क्या होगा, या तो वो किसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ेगा, और जब गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ेगा और जब पॉवर्टी है तो वो जल्दी ही जॉब छोड़ के अपना कोई जहाँ भी उसको थोड़ा बहुत पैसा मिलेगा वो जॉब करना शुरू कर देगा। तो ये क्या होगा, उसका स्टिल उसको प्रॉब्लम क्रिएट होगी अपना डेवलपमेंट करने में। सो ये किस वजह से, ज़रूरी नहीं है कि डेवलपमेंट से सभी को फ़ायदा होता है, ए लार्ज सेगमेंट, ठीक है, ये हो गया। कंसिक्वेंटली वास्ट मेजोरिटी ऑफ पीपल आर कंपेल्ड टू लिव अंडर द एब्जेक्ट पॉवर्टी। सो ये जो सेक्शन है पूरा का पूरा SC ST या जो स्लम ड्वेलर्स हैं या जो एग्रीकल्चर लेबर है, इनको पूरा अपना पॉवर्टी में ही लाइफ स्पेंड करना पड़ता है, ठीक है। देयर इज येट अनदर इंटर रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट दैट इज डायरेक्ट बेयरिंग ऑन द डिटोरिएशन ऑफ ह्यूमन conditions. It pertains to the environmental pollution leading to the ecological crisis. Air, soil, water and noise pollution have not only led to the tragedy of common but also have threatened the existence of our society. ठीक है, अब ये बता रहे हैं कि जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन से क्या इम्पैक्ट हो रहा है, एनवायरमेंट जो पोल्यूटेड हो रहा है उसका इम्पैक्ट क्या होगा, एयर पे, सोयल पे, सारी चीज़ें पोल्यूटेड हो रही हैं। अब उस पोल्यूशन की वजह से क्या हो रहा है, इवन ह्यूमंस की एग्जिस्टेंस पे भी थ्रेट है। कैसे थ्रेट है, अगर फ्लड आया, फ्लड इज अगर किसी सिटी में फ्लड आया तो ह्यूमंस के लिए एक तरीके से बहुत बड़ा नेचुरल कैलेमिटी है। और अगर जैसे पोल्यूशन आ रहा है, पोल्यूशन की वजह से क्या हो रहा है, पोल्यूशन भी ह्यूमंस के लिए बहुत सी डिजीजेज लेके आ रहा है। फिर इसमें क्या होगा, कॉन्सिक्वेंटली द पुअर आर बीइंग सब्जेक्ट टू द 3 इंटर रिलेटेड प्रोसेस ऑफ डिक्लाइनिंग कैपेबिलिटीज। अब पुअर पे इम्पैक्ट कैसे पड़ रहा है इस चीज़ का, उनकी कैपेबिलिटीज कैसे कम हो रही है एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन की वजह से। सोशल कैपेबिलिटी ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट एंड वीकनिंग सोशल टाइज। पहला तो क्या, जो पुअर हैं वो, अब जैसे रूरल से अर्बन एरियाज में कोई जाएगा जॉब के लिए, क्योंकि उसको रूरल एरिया में पैसा नहीं मिल रहा तो मजदूरी के लिए अर्बन एरिया में जाएगा, तो क्या होगा, उसका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इस एरिया से दूसरे एरिया में, और अब उसके सोशल टाइज भी कम वीक हो जाएंगे कि अपने एरिया से उसकी उतने लिंक नहीं रहेंगे, तो धीरे धीरे अगली जनरेशन जो आएगी उसका लिंक ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा एनवायरमेंटल कैपेबिलिटीज ड्यू टू पोल्यूशन। अब पोल्यूशन की वजह से अगर मान लीजिए कोई बीमार हो गया तो अब मान लीजिए वो एक वेज वर्कर है। वेज वर्कर क्या होता है, जो डेली दिहाड़ी मजदूर जिसको बोलते हैं, जो जाता है 500 रुपये कमाता है, फिर अपने घर में खाने का राशन लेके जाता है। और अगर मान लीजिए दिल्ली जैसी सिटी में उसको पोल्यूशन की वजह से बीमारी हो गई, तो अगर वो आज काम पे नहीं जाएगा तो वो जो 500 रुपये डेली कमाता था वो नहीं कमा पाएगा। और अगर कुछ ज़्यादा दिन के लिए बीमार हो गया तो उसकी कंडीशन फैमिली की और बुरी हो जाएगी, और साथ में जो उसकी बीमारी पे पैसा लगेगा वो भी उसको और पॉवर्टी की तरफ पुश करेगा। पर्सनल कैपेबिलिटीज ड्यू टू इंक्रीजिंग इंसिडेंस ऑफ डिजीजेज। तो हमने ये देखा कि डिजीजेस की वजह से उसके क्या हो रहा है, उसकी पर्सनल कैपेबिलिटीज भी कम हो रही हैं। तो ये पुअर पे ट्रिपल इफेक्ट पड़ता है। बेस्ड ऑन द अबव एक्सपीरियंस इट कैन बी सेड दैट the present development has not been able to address the issue of social injustice, regional imbalance and environmental degradation। यानी जो डेवलपमेंट तो हुआ बट उस डेवलपमेंट की वजह से ये 3 प्रॉब्लम्स अभी तक सॉल्व नहीं हुई। सोशल इनजस्टिस क्या है, जो हमने अभी देखा SC ST वीमेन के साथ जो सोशल इनजस्टिस क्या हो रहा है, उनके साथ जो इनजस्टिस हो रहा है उसको डेवलपमेंट नहीं रोक पाए, ठीक है। उनको जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उन पे, या जो उनको नहीं अच्छी एजुकेशन और फैसिलिटी नहीं मिल रही है, तो वो एक तरीके का सोशल इनजस्टिस है। रीजनल बैलेंस यानी कुछ एरियाज तो काफ़ी रिच हो रहे हैं और दूसरे एरियाज में भी पॉवर्टी है, तो ये रीजनल इम्बैलेंस भी कंट्रोल नहीं हो पाया। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी कंट्रोल नहीं हो पाया। ऑन द कंट्रेरी इट इज़ बीइंग वाइडली कंसीडर्ड एज द प्राइम कोज ऑफ सोशल डिस्ट्रीब्यूटिव injustice, deterioration in the quality of life and human development, ecological crisis and social unrest। तो डेवलपमेंट की वजह से ये प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो रही हैं। क्या हो रही हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव इनजस्टिस का मतलब क्या है, अगेन ये लिंक किससे है,
सोशल इनजस्टिस से। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब जैसे अभी समझिए कि अगर मान लीजिए मेरे पास 100 रुपये हैं, इन 100 रुपये में 10 लोग हैं, मैंने क्या किया, 100 रुपये में 90 रुपीज़ तो दे दिए सिर्फ एक इंसान को, और बाकी के जो 10 रुपये हैं वो मैंने डिस्ट्रीब्यूट किए 9 लोगों में। ठीक है, तो ये क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूटिव इनजस्टिस, बिकॉज इक्वली मैंने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। तो क्या हो रहा है, कोई तो बहुत ज़्यादा रिच हो रहा है बिकॉज उसके पास फैसिलिटीज़ हैं, बट कोई पुअर है तो वो हमेशा के लिए पुअर रह जाएगा अगर उसको अच्छी जॉब या अच्छी एजुकेशन नहीं मिल रही है इस वजह से। तो वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव इनजस्टिस। क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बैड हो रही है, स्ट्रेस है, डिजीजेज बढ़ रही हैं, जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है डिजीजेज बढ़ रही हैं, हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, फास्ट फूड खाने की वजह से हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, पोल्यूशन हो रहा है, तो ये सब क्या है, क्वालिटी ऑफ लाइफ डिक्लाइन हो रही है। ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है, और इकोलॉजिकल क्राइसिस ऑलरेडी हमने देखा, फ्लड्स आ रही हैं, और बारिश का कोई किसी एरिया में बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है तो किसी एरिया में बहुत कम हो रही है। फॉरेस्ट को हम लोग काट दे रहे हैं जिससे हमारा और नुकसान होगा। सोशल अनरेस्ट भी हो रहा है इसमें। सोशल अनरेस्ट मतलब लोगों के बीच में फ्रिक्शन बढ़ रहा है, लड़ाई झगड़े ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये सब क्या हो रहा है, ये सब डेवलपमेंट की वजह से हो रहा है। डज डेवलपमेंट क्रिएट, री इन्फोर्स एंड परपिचुएट दीज क्राइसिस। अब ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या डेवलपमेंट की वजह से ये क्राइसिस री इन्फोर्स होते हैं, यानी क्या ये और ज़्यादा बढ़ेंगे। अभी के जो एक्सपीरियंस हैं तो वो मिक्स एक्सपीरियंस है, कुछ जगह बेटर भी हुआ है और कुछ जगह इनकी कंडीशन बिगड़ी भी है। दस इट वॉज थॉट टू टेक अप ह्यूमन डेवलपमेंट एज ए सेपरेट इशू अगेंस्ट द प्रेवलेंट Western views of development, which considers development as the remedy to all the ills including human development, regional disparities and environmental crisis। तो इसमें ये क्या बोलना चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है कि क्या जो वेस्टर्न व्यू है, वेस्टर्न व्यू ऑफ डेवलपमेंट है, और हमने जो शुरू में वेस्टर्न व्यू देखा डेवलपमेंट का जिसमें 3 फैक्टर्स थे, और जो इंडिया जैसी कंट्रीज में इश्यूज आ रहे हैं तो उसमें काफ़ी डिफरेंस है। तो इंडिया में जो फैक्टर्स हैं, सोशल डिस्पैरिटी है और डिस्ट्रीब्यूटिव इनजस्टिस है, ये सब कंसीडर करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कंसर्टेड एफर्ट्स वर मेड टू लुक एट द डेवलपमेंट क्रिटिकली एट वेरियस टाइम्स इन द पास्ट, बट मोस्ट सिस्टमेटिक एफर्ट्स टुवर्ड्स दिस वाज द पब्लिकेशन ऑफ द फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बाय द UNDP। तो ये क्या हुआ था, 1990 में UNDP ने HDI एक रिपोर्ट बनाई थी, जो मैंने अभी इसमें शुरू किया। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बोलते हैं जिसको, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये क्या है, ये एक तरीके की रैंकिंग है। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज ए रैंकिंग किसकी, कंट्रीज की। ठीक है, कंट्रीज की रैंकिंग बेस्ड ऑन दी परफॉर्मेंस ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट पे जो उनकी परफॉर्मेंस, जैसे आप लोग क्लास में मार्क्स मिलते हैं सब्जेक्ट वाइज, वैसे इन 3 फैक्टर्स में कंट्रीज को रैंकिंग दी, मार्क्स दिए, जिसके हिसाब से कंट्रीज को एक रैंक वाइज एक लिस्ट में बनाया गया, जिससे पता लगता है कि किस कंट्री में डेवलपमेंट अच्छा है, यानी किसकी परफॉर्मेंस अच्छी है और किस कंट्री की परफॉर्मेंस इज़ नॉट गुड। तो ये क्या है, दैट इज़ UNDP की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक है, दिस रिपोर्ट डज नॉट ओनली डिफाइन ह्यूमन डेवलपमेंट, मेक अमेंडमेंट्स एंड चेंजेस इट्स इंडिकेटर्स, बट ऑल्सो रैंक ऑल द कंट्रीज। तो मेन इसका क्या है, ये पहले बताते कि व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट, फिर ये बताएगी कि क्या क्राइटेरिया है ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर करने का, और उसके बाद फिर उसको ये रैंकिंग में कंट्रीज को लिस्ट में रिलीज करती है। तो हर एवरी ईयर ये रिलीज करती है, जिसमें ये रैंकिंग होती है कि क्या रैंकिंग है ह्यूमन डेवलपमेंट की कंट्री के हिसाब से। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 1993, प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटाइजेशन एंड इंक्रीजिंग एम्पावरमेंट ऑफ पीपल आर सीन एज द मिनिमम कंडीशंस फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट। यानी अगर ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए मिनिमम कंडीशन क्या होनी चाहिए, प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटाइजेशन। क्या मतलब है कि डेमोक्रेटाइजेशन मतलब सभी को इक्वली अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए अपना डेवलपमेंट करने की, ये क्या होता है, प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटाइजेशन। एंड इंक्रीजिंग एम्पावरमेंट ऑफ पीपल, एम्पावरमेंट में क्या होता है, एम्पावर करना लोगों को, क्या होता है कि लोगों को अच्छी एजुकेशन देना, अच्छी फैसिलिटीज़ देना, हेल्थ फैसिलिटीज़ देना, जिससे लोग
अपने आप को इम्प्रूव कर सके। वो किसका काम है? गवर्नमेंट का काम है। तो अगर एम्पावर करेंगे और उनका प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटाइजेशन करेंगे तो क्या होगा? ये बेसिक मिनिमम कंडीशंस है, ठीक है। मोर ओवर इट ऑल्सो मेंशंस दैट द डेवलपमेंट मस्ट बी वोवन अराउंड पीपल, नॉट द पीपल अराउंड द डेवलपमेंट। यानी जो भी डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए वो लोगों के हिसाब से होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि लोग अपने आप को चेंज कर रहे हैं डेवलपमेंट के हिसाब से, बल्कि डेवलपमेंट लोगों के हिसाब से होना चाहिए। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इन इंडिया।